तो कैसे हो बहन के लो। सो हेलो गाइस, आ चुका हूं ब्रांड न्यू वीडियो लेकर। तो आज हम देखने वाले हैं रियल लाइफ एनिमे का एपिसोड नंबर 12। इसके आगे के एपिसोड आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर काइसाई को देखते हैं जो कि स्कूल जा रहा होता है और तभी चिजुरू भी वहाँ पर आ जाती है जो कि उसे आकर हेलो कहती है और उससे बातचीत करना स्टार्ट कर देती है। जो देखकर काइसाई अपने मन में सोच रहा होता है कि जो चिजुरू है वो काफी टाइम से काफी चेंज हो गई है, कि वो अब तो सामने से आकर मुझे हाय हेलो कर रही है। पहले तो ऐसी कभी नहीं किया करती थी, लेकिन तभी पीछे से एन आ जाती है जो कि आकर काइसाई को पकड़ लेती है। जहाँ पर चिजुरू उसे देखकर कहती है कि तुम वही हो ना चार आंखों वाली लड़की। जो सुनकर एन यहाँ पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम मुझे ऐसे मत बुलाया करो, मेरा नाम लेकर बुलाया करो। जहाँ पर चिजुरू को अभी भी उसका नाम नहीं पता होता है और वो अभी भी बाकी सारे लोगों को मिलते वक्त अच्छे से ग्रीट नहीं कर पाती। उसमें थोड़े तो चेंजेस आए हैं लेकिन अभी उतना नहीं। जहाँ पर आन भी उसे अपना नाम बताती है और कहती है कि अब मुझे मेरे नाम से ही बुलाना। और जैसे ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर पीछे से रियो भी आ जाता है जो कि एन को पकड़कर वहाँ से ले जाता है और काइसाकी और चिजुरू को वहीं पर ही छोड़ देता है पीछे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर काइसाकी स्कूल में पहुंच चुका होता है और वो यहाँ पर काजुमी से कुछ बात कर रहा होता है। जहाँ पर उसे पता चलता है कि अब समर वेकेशन स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन काजुमी उसे बताता है कि अगर तुम एग्जाम में पास नहीं हुए तो फिर तुम्हें समर वेकेशन में भी एग्जाम देने आना पड़ेगा। जो सुनकर काइसाकी यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि इस एग्जाम को देते देते मेरा दिमाग ही फट जाएगा। जिसपे काजुमी कहता है कि मुझे ये सब इसीलिए पता है क्योंकि मुझे भी एंट्रेंस एग्जाम देने हैं कॉलेज के लिए। और ये सारी चीजों को सुनते हुए रेन भी यहाँ पर काफी घबरा जाती है और सोचती है क्या ये मेरे साथ सेम कॉलेज में नहीं जाएगा। फिर वो काजुमी से पूछती है कि क्या तुम सेम कॉलेज में नहीं जाओगे, क्या तुम चेंज कर रहे हो कॉलेज को। जिसपे काजुमी बताता है कि नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं होगा कॉलेज में ही जाऊँ, लेकिन फिर भी मैं ऐसे ही एग्जाम वगैरह दे रहा हूँ कि शायद मुझे दूसरे कॉलेज में भी मिल जाए। तो जो सुनकर काइसाकी यहाँ पर सोच रहा होता है कि आओगा कॉलेज तो वही है जो कि इनके स्कूल से एफिलिएटेड है। जहाँ पर काइसाकी अपने क्लास के सारे स्टूडेंट्स को लकी बोलते हुए कहता है कि ये सभी के सभी एक ही कॉलेज में जाएंगे, ये सारे काफी लकी हैं। फिर हम अगले सीन में यहाँ पर रियो, एन और काइसाकी को देखते हैं जो कि साथ में मिलकर यहाँ पर ड्रिंक वगैरह कर रहे होते हैं। जहाँ पर काइसाकी इन दोनों से कह रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पर पीने के लिए क्यों आ गए। जिसके बाद एन कहती है कि हम ऐसी कंडीशन में ऐसे यंग दिखते हुए ये सारी चीजों को नहीं खरीद सकते, तो हमें ये सारी चीजें रियल लाइफ लैब प्रोवाइड करती है तुम्हारे घर में और इससे हमारा थोड़ा सा पैसा भी बच जाता है। ये सब कुछ तुम्हारे एक्सपेंसिव से जाता है जो कि तुम्हें रियल लाइफ लैब दे रही है। और यहाँ पर हंसने लगते हैं और ये सब सुनकर जो काइसाकी है वो कहता है कि ये तो काफी भयानक लोग हैं। जहाँ पर रियो उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हें पता है काजुमी कैसा फील कर रहा है रेन के बारे में, और क्या तुमने किसी गर्लफ्रेंड बनने के बारे में नहीं सोचा। जो सुनकर काइसाकी कहता है कि क्या मैं अब गर्लफ्रेंड बनाऊंगा स्कूल में। तो रियो कहता है कि इससे आगे क्या ही फर्क पड़ेगा, एट दी एंड एक साल के बाद ये सभी लोग तुम्हें भूल ही जाएंगे वैसे भी, जैसे ही रियल लाइफ एक्सपीरियंस खत्म हो जाएगा। जो सुनकर काइसाकी यहाँ पर थोड़ा सा सहम जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल में काजुमी और काइसाकी दोनों साथ में लंच कर रहे होते हैं और तभी बात ही बात में काइसाकी यहाँ पर काजुमी से पूछ रहा होता है कि काजुमी तुम अपने रिलेशनशिप के बारे में मुझे बताओ, क्या तुम किसी को पसंद करते हो। तो काजुमी बताता है कि एक दो लड़कियों ने मुझे प्रपोज किया था। तो काइसाकी कहता है तो फिर तुमने क्या किया। जिसपे वो कहता है कि मैंने मना कर दिया। और काइसाकी कहता है क्या तुम अभी किसी को पसंद करते हो। तो काजुमी बताता है कि मैं हाँ सबको पसंद करता हूँ। जहाँ पर काइसाकी ये सारी चीजों को सुनकर काफी गुस्से आ जाता है और कहता है कि तुम कितने बोंदू लड़के हो। और गुस्सा होते हुए उसे कह रहा होता है कि ये मेरा मतलब नहीं है। जिसके बाद वो उसे समझाने लगता है कि अभी तुम इतने बड़े होगी, तुम समझ जाओगी आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ। और वो फिर से उसे पूछता है क्या तुम किसी को पसंद करते हो या फिर तुम चाहते हो कि तुम किसी का हाथ पकड़ो। जहाँ पर वो सोचने लगता है और उसे यहाँ पर एक ही लड़की की याद आती है जो कि रेन होती है। और काइसाकी यहाँ पर लव लाइफ के बारे में उसे काफी लंबा चौड़ा लेक्चर दे रहा होता है और कहता है कि पढ़ाई काफी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये सारी चीजें भी लाइफ में मैटर करती है। जिसके बाद काजुमी काइसाकी से पूछ रहा होता है कि क्या तुमने किसी लड़की को कभी किस किया है। तो काइसाकी कहता है कि हाँ मैंने किया है, मैंने सब कुछ किया है, मेरे पास लड़कियों के साथ में काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। जो सुनकर काजुमी यहाँ पर काफी हैरान होता है और वो काइसाकी से कहता है कि तुम इतने डम हो, तो मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम्हें किसी कोई लड़की कभी भाव देगी। जो सुनकर काइसाकी यहाँ पर काफी गुस्से हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम मुझे डम कैसे बोल रहे हो। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर काजुमी और काइसाकी दोनों एक घर की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पे वो छुपकर देख रहे होते हैं कि रेन एक एडल्ट से बात कर रही होती है। जहाँ पर काइसाकी उसे देखकर ही समझ जाता है और उससे याद आता है कि ये वही लड़का है जो कि उसे साइकी की ग्रेव के पास मिला था। और काइसाकी ये सारा सबूत देखकर काफी हैरान होता है और काजुमी उसे पूछ रहा होता है कि आखिर ये कौन है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि जो रेन है वो नीचे गिरने वाली होती है और तभी वो एडल्ट उसे पकड़ लेता है। जो देखकर काजुमी से यहाँ पर बिल्कुल भी रुका नहीं जाता और भागते हुए वहाँ पर चला जाता है। और यहाँ पर काइसाकी काफी घबरा जाता है और कहता है कि प्लीज काजुमी उसके सामने मेरा नाम मत लेना, क्योंकि रियो ने यहाँ पर काइसाकी से बोला था कि अगर तुम्हें किसी ने पहचान लिया तो जो रियल लाइफ का एक्सीडेंट है वो हमें यहीं पर ही रोकना पड़ेगा। जहाँ पर काइसाकी ये सारी चीजों को सोचते हुए काफी घबराया हुआ होता है और कह रहा होता है कि प्लीज मेरा नाम मत लेना। जहाँ पर काजुमी को देखकर यहाँ पर रेन काफी हैरान होती है, लेकिन तभी वो आदमी उससे पूछ रहा होता है और कहता है कि रेन ये कौन है। जहाँ पर वो बताती है कि ये मेरा क्लासमेट है और ये सुनकर वो हंसने लगता है और कहता है कि तुम सही टाइम पर आए हो। और कहते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा था लेकिन मैंने इस लड़की को देखा, इसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा कि मैं इसे घर तक छोड़ दूं, लेकिन ये
स्ट्रेंजर के साथ बैठने के लिए मना कर रही थी। अच्छा हो कि तुम यहाँ पर आ गए, तुम इसके क्लासमेट हो तो तुम इसे छोड़ देना। फिर वो उसे काजोमी के साथ छोड़कर चला जाता है, जहाँ से काइसाकी अपने घर की तरफ भाग चुका होता है अभी तक तो, और काजोमी को मैसेज करता है कि मैंने सब कुछ सुन लिया है, तो अब तुम रेन को सही सलामत स्टेशन तक छोड़ देना, मैं घर जा रहा हूँ। जहाँ पर काजोमी ये पढ़कर कह रहा होता है कि आखिर तुम बीच में मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, लेकिन फिर वो रेन के साथ चला जाता है और जाते वक्त वो रेन का हाथ देख रहा होता है और उसे देखकर याद आता है जहाँ पर काइसाकी ने उसे कहा था कि क्या तुम्हारा मन करता है कभी किसी लड़की का हाथ पकड़ने का। फिर हम अगले सीन में यहाँ पर घर में काजोमी को देखते हैं, जहाँ पर वो काफी गौर से एक चीज को सोच रहा होता है, जहाँ पर वो रेन के बारे में सारा सब कुछ सोच रहा होता है। और फिर वो काइसाकी को मैसेज करता है कि अब मैं आगे क्या करूँ, मुझे बताओ। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं रेन से प्यार करने लगा हूँ। और ये चीज को पढ़ते ही यहाँ पर काइसाकी काफी खुश हो जाता है और वो बालकनी के बाहर जाकर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि फाइनली ये हो रहा है। फिर अगले दिन का सीन देखा जाता है, जहाँ पर वो लोग स्कूल में आ चुके होते हैं, जहाँ पर काइसाकी काजुमी से कह रहा होता है कि तुम्हें फायरवर्क फेस्टिवल के बारे में पता है, तुम्हें वहाँ पर रेन को लेकर जाना चाहिए, उसे साथ में चलने के लिए पूछो और वहाँ पर जाकर उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देना। तो वो कहता है कि आखिर में उसे कैसे बताओ और वहाँ जाने के लिए कैसे पूछो। और तभी इतने में ही वहाँ पर एन, चिजुरो और रियो आ जाते हैं, जहाँ पर काजुमी उन तीनों से भी पूछ रहा होता है कि आखिर मैं ये कैसे करूँ, जहाँ पर वो तीनों के तीनों कहते हैं कि हमें नहीं पता। तो वो फिर से काइसाकी से कहता है कि अब तुम्हें बताओ कुछ, तुम्हें तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है ना। और जैसे ये कहता है तो काइसाकी कहता है कि बेवकूफ, तुम्हें यहाँ पर ये चीज को बोलने की क्या जरूरत थी। जहाँ पर चिजुरो भी काइसाकी की तरफ काफी भयानक तरीके से देखती है और कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। जहाँ पर उसे देखकर काइसाकी यहाँ पर थोड़ा सा डर जाता है और कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद काजुमी कहता है कि काइसाकी रहने दो, अब मुझे पता है कि आखिर मुझे कैसे करना है, ये काम मैं खुद ही कर लूंगा और मैं रेन को वहाँ पर फायर फेस्टिवल में लेकर जाऊंगा। वहाँ जाकर मैं उसे बता दूंगा कि आखिर मैं उसके बारे में क्या फील करता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।